बिहार और बिहार की राजनीति जितना सुनने में आसान है उतनी ही गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजर है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति और पूरी तरह से ड्राफ्ट शुरू हो चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी यादव भी है, तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी हैं। तीनों के तीनों युवा चेहरे। इस बार कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उनसे उम्मीदें भी है। ऐसे में देखा गया कि जो चिराग पासवान अक्सर एनडीए की मजबूती की बातें करते थे, अचानक उनके विचार बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें एक ऐसा मामला है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा कि वाकई चिराग पासवान ने आवाज उठाई, क्योंकि चिराग पासवान इन दिनों केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही रखते थे। बिहार के लोगों को कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि अब चिराग पासवान केंद्र की राजनीति की तरफ ही रुख अपनाएंगे। लेकिन फिर से एक बार जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो चिराग पासवान पूरी तरह से अपने बिहारियों के साथ डट गए हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा है और वो पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को लिखा है। जी हां, आपको बता दें पत्र में उन्होंने जिक्र किया है सड़क का। आपको सभी को पता है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती है। कई बार लोग उनसे परेशान भी होते हैं और सीएम नीतीश से गुहार भी लगाते नजर आते हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और मुआवजा में कोई भी कटौती ना किया जाए। और यही अब चिराग पासवान भी मुद्दा उठाए हैं। बिना कुछ कहे सबसे पहले हम आपको वो पत्र दिखाएंगे। गौर फरमाइएगा पत्रों में क्या कुछ लिखा है। पत्र पर गौर फरमाइएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, इस पत्र के माध्यम से बिहार की आम जनता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मुआवजा प्राप्ति की प्रक्रिया में जो संशोधन किए गए हैं, वह व्यवहार में जनता के लिए अत्यंत जटिल एवं कष्टप्रद सिद्ध हो रहे हैं। जी हां, पूर्व की व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पीड़ित परिजनों को शीघ्र राहत प्रदान की जाती थी, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक संबल मिल जाता था। परंतु अब संशोधित नियमों के अनुसार मुआवजा राशि परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन मालिक या उनके इंश्योरेंस कंपनी से वसूली जाएगी और इसके लिए दावा ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी और समय लेने वाली है, जिससे तत्काल राहत मिलना असंभव हो गया है। जिस परिवार पर किसी दुर्घटना की आपदा आती है, वह पहले से ही गहरे मानसिक और आर्थिक संकट में होता है। ऐसे समय में राहत प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाना न केवल अमानवीय प्रतीत होता है, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ ही साथ एत्यों जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, जिससे पीड़ित परिजनों को तत्काल सहायता सुनिश्चित की जा सके और राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। जैसा कि हमने आपके समक्ष वो पत्र दिखाया, आखिरकार चिराग पासवान ने उस पत्र में क्या बड़ी बातें किए हैं, ये भी हमने आपके समक्ष रख दिया। लेकिन सवाल उठता है कि चिराग पासवान एनडीए में है और एनडीए की मजबूती और एनडीए के सोच पर उन्हें चलने की एक अच्छी गंभीरता, कई बार बैठक भी हुई है। इससे पहले भी देखा गया, कई बार ये राजनीति में हलचल तेज हुई थी कि चिराग पासवान अपने विचारों को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। और फिर से एक बार ऐसा ही देखा गया और ये पत्र वो साबित करती है कि चिराग पासवान अब बिहार की जनता के लिए पूरी तरह से डट चुके हैं। ऐसे में उन्हें अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल करना हो तो वो पीछे नहीं हटते हैं और ये पत्र एक जीता जागता उदाहरण पेश करता है। ऐसे में उन्होंने जिस गरीब लोगों की बात की है, साथ ही साथ देखा गया था कि चिराग पासवान अक्सर हाजीपुर भी अब जाया करते हैं। हाजीपुर की सड़कें से हर कोई रूबरू है। कच्ची सड़कें, आखिर कैसे चिराग पासवान वो सड़क पार करे। एक वीडियो हम आपको याद दिलाएंगे जब चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे और उस दौरान उन्हें उस सड़क को पार करने के लिए पत्थर की लंबी लकीर खड़ी करनी थी। यानी कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे आकर सड़कों पर पत्थर बिछाए थे और उस पत्थर पर पार करके चिराग पासवान मंजिल तक पहुंचे थे, ये राजनीति में कई उन पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन चिराग पासवान के इस पत्र से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो सड़कें भी बने और जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ मदद भी मिले।
ऐसे में सरकार से ये बड़ी गुहार चिराग पासवान की सराहनीय है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका जीता जागता कहा जाए तो चिराग पासवान को फायदा भी होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास चिराग पासवान पर बना रहा है और अब बिहार की जनता युवा चेहरा भी चाहती है। ये हम भूल नहीं सकते, कई बार चिराग पासवान को सीएम फेज के लिए भी लोगों ने काफी पसंद भी किया है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान एनडीए की बातें ना करते हुए लोगों की बातें और समस्याओं को सामने रखते हैं तो ये आने वाले चुनाव में वोट बैंक के रूप में तब्दील हो जाएगा और ये चिराग पासवान उनकी पार्टी के लिए फिर से एक बार संकेत देता है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े लेकिन बिहारियों के लिए डटे जरूर है। और चिराग पासवान ने एक और बात कही थी कि अगर मैं बिहार विधानसभा चुनाव में आऊंगा तो ये पार्टी की सहमति होगी या फिर लोगों की सहमति होगी। ऐसे में चिराग पासवान ने कोई प्रशासनिक बातें नहीं रखी है कि वो चुनाव में पूरी तरह से तैयार है आने के लिए, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कदम भी उतार सकते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।